सर मैं उस इंसान को छोड़ना चाहती हूँ, सर मैं उस इंसान को भुलाना चाहती हूँ, प्लीज़ सर कोई मुझे एडवाइस दे दीजिए। एक्चुअली दोस्तों मैं 2-3 दिन से लगातार काउंसलिंग कर रहा था, यानी कंटिन्यू काउंसलिंग कर रहा था। और काउंसलिंग करते करते पहली बार मेरे सामने 10 साल के एक्सपीरियंस में एक ऐसा केस आया है जिस केस में उस लड़की ने ये कहा कि सर मुझे उसको भूलना है, उस इंसान को छोड़ना है, प्लीज़ मुझे कोई ऐसा रास्ता बताइए जिस रास्ते से मैं इस कंडीशन से निकल पाऊँ। मैं नहीं निकाल पा रही हूँ सर, मुझे गाइड करिए सर, मुझे पैसे का कोई इशू नहीं है सर, प्लीज़ सर मुझे कोई रास्ता बताइए। सर मैं उस इंसान से दूर जाना चाहती हूँ सर, पता नहीं मुझे क्या हो गया है, मुझे रह रहकर उसकी यादें सताने लगी है सर। मैं उसको जितना भूलने की कोशिश कर रही हूँ इतना ही मैं उससे दूर जा रही हूँ। एक्चुअली दोस्तों जब हम किसी इंसान से इमोशनली अटैचमेंट में होते हैं, उस इंसान से हमारी लाइफ जुड़ जाती है, तो उस इंसान की कुछ ऐसी यादें होती है, उस इंसान के साथ कुछ गुजारे हुए पल ऐसे होते हैं जिन पलों को हम कभी भुला नहीं पाते हैं। एक दूसरे से कुछ उम्मीदें होती हैं, जो उम्मीदें जब हमसे दूर जाती हैं तो हम बड़ा हर्ट फील करते हैं। हमें लगता है कि हमारे लिए इस दुनिया में कुछ नहीं बचा है, हमारे लिए दुनिया बनी ही नहीं है। उस इंसान के जाने के बाद इस दुनिया में हमारे लिए कुछ नहीं है। ब्रदर हम बार बार हर्ट होते रहते हैं। दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि उस इंसान को भूलना है, उस इंसान को अपनी ज़िंदगी से दूर भेजना है, उस इंसान को अपनी ज़िंदगी में कैसे लाना है, वो सब चीज़ों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। सब जितने भी एक्टिविटी हैं, अगर आप किसी को भूलना चाहते हैं तो आपके लिए यह वीडियो बेहतर होगा। किसी इंसान ने आपको बहुत हर्ट किया है तो यह वीडियो आपके लिए बेहतर होगा। ये दोनों टॉपिक बड़े इंपॉर्टेंट है। किसी ने आपको हर्ट किया है और किसी इंसान को आप भूलना चाहते हैं तो यह आपके लिए बेहतर होगा। एक्चुअली दोस्तों ह्यूमन साइकोलॉजी कहती है कि अगर इमोशनली अटैचमेंट किसी से हमारा है तो उसको भुलाना बड़ा मुश्किल है। और जिस इंसान से आपने टूट कर प्यार किया है उस इंसान को भुलाना बहुत ही मुश्किल है। अभी ब्रदर ये 21वीं सदी चल रही है। अभी देखा जाता है लोगों का IQ लेवल, और आने वाली जो सदी होगी उसमें EQ लेवल देखा जाएगा। इमोशनल लेवल कितना है, इमोशनली आप स्ट्रोंग कितने हैं, समझ गए। मैंने पहले भी वीडियो में बताया है, अगर आपका इमोशनल लेवल बहुत ज़्यादा हैवी है, बहुत ज़्यादा हाई है, तो आपको कोई इंसान दर्द देकर नहीं जा सकता, आपको कोई इंसान हर्ट करके नहीं जा सकता। मैंने आपको पहले भी बताया है कि अगर कोई इंसान हमें हर्ट करके चला जाता है तो हमारे पास उसकी कुछ यादें रहती है, उन यादों को हम नहीं भुला पाते, हम उन यादों से दूर नहीं जा पाते। उसकी जो फीलिंग होती है, उसका जो एहसास होता है, उसकी यादें हमें हवा से भी महसूस होने लगती है। ऐसा क्यों होता है? क्या सर वो इंसान भी हमें इतना याद करता है? हाँ करता है ब्रदर, 100 के 100% करता है। आप कहते हैं कि सर ऐसा तो नहीं है, 2 महीने से उसने मुझे कॉल ही नहीं किया है। ब्रदर एक वाइब्रेशन होती है। अगर आप किसी इंसान को लगातार याद कर रहे हैं तो ये समझ लेना वो इंसान भी आपको लगातार याद कर रहा है, वो वाइब्रेशन आपको भेज रहा है। आप सोचते हैं कि अरे सर वो तो 2-3 महीने से उसने मुझे कोई मैसेज तक नहीं किया है। मेरे पास बहुत सारे कॉल आते हैं जिन कॉल में ये कहते हैं अरे सर ऐसे कैसे हो जाएगा, वो इंसान हमें कैसे याद कर सकता है, वो इंसान हमें कैसे समझ सकता है। नहीं समझ सकता है तो भैया आपको लग क्या रहा है? सर हमें लगता है कि उस इंसान से हमें उम्मीद है। अरे भैया जब आपको उम्मीद है और उम्मीद पर दुनिया कायम है तो फिर क्यों नहीं समझना चाहते हैं? इमोशनल अटैचमेंट, सीधी बात समझ लीजिए, इमोशन से जुड़ा है, आपकी भावना से जुड़ा है। आपका भाव जो भी होगा वो उस इंसान से जुड़ जाता है, आपकी भावना जुड़ी है। अब आप समझे। आप कहेंगे सर वो तो इंसान हमें भूल चुका है। अरे भैया मैंने आप पहले भी कहा है, भूलने के तथ्य होते हैं, वो तथ्य पर ध्यान दीजिए। मैं आपको बता रहा हूं, ध्यान से समझना। मैं इस वीडियो में 3 पॉइंट बताऊंगा, तीनों पॉइंटों पर आप ध्यान से काम करना, और आपको महसूस भी होगा कि वो इंसान हमें नहीं भुला सकता इतनी आसानी से। आपको एहसास होगा कि हाँ वाकई ही में नहीं। मैंने आपको बताया है कि 3 तरीके के रिलेशनशिप होते हैं, फिजिकल, इमोशनल और ब्रदर फाइनेंशियल। अगर आपका रिलेशनशिप फाइनेंशियल है, सीधी बात है, पैसे से जुड़ा होगा, शॉर्ट में बताता हूं। दूसरी बात, अगर फिजिकल है, सीधी बात है, वो फिजिकल से जुड़ा होगा। समझ गए?
लेकिन अगर आपका इमोशनल अटैचमेंट है, मैं ये आपसे पूछना चाहता हूं, आप कह रहे हैं कि सर ऐसे कैसे हमें याद करता होगा। अरे आप सर झूठ बोल रहे हैं, आपको पता तो है नहीं। मैं यही तो आपको बताना चाहता हूं और उनको बताना चाहता हूं जो काउंसलिंग ली है, जिन्होंने, वो ये कहते हैं कि वो मुझे याद नहीं करता है। जिन्होंने अपने पार्टनर को ये सोचकर दूर कर दिया कि नहीं यार ऐसे कैसे याद कर लेगा। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जो अभी आप उस इंसान को याद कर रहे हैं, ये एक इमोशन है या कोई प्रोडक्ट है? बताइए जरा। उस इंसान की आपके पास जो याद है, वो उसकी याद है, वो आपकी उसकी याद है। ये कोई प्रोडक्ट है क्या कि भैया चाय की पत्ती है, इसको डाल लो और चाय बन जाएगी? ये एक अभिव्यक्ति है, समझ गए ना? ये एक अभिव्यक्ति है और ये अभिव्यक्ति प्रकट हुई है ऑटोमेटिक, समझ गए ना? तो आपने उसको कुछ दिया है और ना उसने आपको कुछ दिया है, लेकिन प्रकट हो रही है ना, लगातार कंटिन्यू हो रही है। यही सेम आपकी उससे कनेक्ट हो गई है। और जब आप जानते हैं कि ना तो उसने कुछ दिया है ना मैंने कुछ दिया है, तो भी हम कनेक्ट हैं, तो सीधी बात है, ये कनेक्टिविटी चाहे आप 2000 किलोमीटर चले जाए, वो बनी रहेगी। लोग विदेशों में बैठे हैं, 10 ये मान लेना 5-5 हज़ार किलोमीटर बैठे हैं, 4-4 हज़ार किलोमीटर बैठे, 3-3 हज़ार किलोमीटर बैठे, कभी आज तक मिले तक नहीं, फिर भी इमोशन लेवल इतना हाई कैसे है? फिर भी वो एक दूसरे को याद करके कैसे रोते हैं? फिर भी उस इंसान के लिए आंसू क्यों बहा रहे हैं? वो मैं पूछना चाहता हूं आपसे। जब उस इंसान को हमारी याद नहीं आती है, हम उससे दूर जा चुके हैं, तो मैं ये कह रहा हूं, ये इमोशन लेवल इतना हाई कैसे हो जाता है? अब समझना मेरी बात को। आप कहेंगे सर वो आएगा तो क्या हमें याद करेगा? सर वो हमसे दूर होगा, क्या हमें याद करेगा? कर रहा है नहीं कर रहा है? अब समझना एग्जाम्पल के लिए, इमोशन जो होता है वो फूटता है, यानी भावना जो होती है वो बाहर निकलती है। चाहे जैसे कुछ लोगों की तो निकल जाती है आंसुओं के द्वारा, रो रो कर इमोशन फूटना होता है। जैसे कोई रो रो कर बता देगा उसने मेरे साथ बहुत बुरा किया है, मैं उसके बिना नहीं रह पा रही हूँ, उसके बिना मेरी जिंदगी नहीं है, उसकी आंखों से आंसू टपकने लगेंगे। इसको कहते हैं आंसू के द्वारा अपने इमोशन को बहा देना, अपने दुख को बहा देना। सबसे पहला और नंबर 1 पॉइंट मैंने आपको बता दिया है। जब कोई इमोशन को बहाता है तो वो सबसे पहले आंसू के द्वारा, ठीक है, ये उसका आंसू के द्वारा निकल गया। अब दूसरे नंबर पर ये होते हैं जो गुस्से में निकालते हैं। अरे यार उस इंसान ने मेरे साथ बहुत बुरा किया है, उस इंसान ने मुझे धोखा दिया, उस इंसान ने मेरे साथ बहुत गंदी हरकत की है, मैं चाहता हूँ उस इंसान के साथ भी ऐसा हो। इस तरीके से कुछ लोग अपने इमोशन को बाहर निकाल देते हैं, ठीक है। अब तीसरा तरीका समझ लीजिए। तीसरा तरीका ये होता है अपने शब्दों के द्वारा। यार कुछ नहीं, बस जो भी उसने किया है, ना तो आंसू निकलेंगे ना आपको गुस्सा आएगा, बस इतना ही होगा, इतना ही होना है। इतना होने के बाद, लेकिन इसमें जो लोग हैं जो ना तो रोते हैं, ना आंसू बहाते हैं और ना बोलते हैं, उनको कहते इमोशनली स्ट्रोंग, उनको कहते इमोशनली इंटेलिजेंट। समझ गए मेरी बात को? अब आपको थोड़ी बहुत अक्ल आई होगी। आप कहते सर वो ऐसे कैसे? भैया मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, ह्यूमन साइकोलॉजी है, इमोशन सबके अंदर होता है, किसी के अंदर कम है, किसी के अंदर ज़्यादा है। दर्द सबके अंदर है, किसी के अंदर कम है, किसी के ज़्यादा। आप कहेंगे सर ये कैसे आप प्रूव कर सकते हैं? ये मैं प्रूव ऐसे कर सकता हूँ। एग्जाम्पल के लिए, आप किसी डॉक्टर के पास जाते हैं और आपके हाथ में कुछ दिक्कत है, ठीक है, उसने कोई ब्लेड उठाया, वहाँ से काट दिया, थोड़ा खून निकलेगा, ठीक है, ये तो कॉमन चीज़ है, सब में से निकलना है, ये सबके अंदर है चीज़ें। दर्द होगा, ठीक है, रोएगा सामने वाला, जरूरी नहीं, ये चीज़ कॉमन है। ये चीज़ें समझनी है कि किस इंसान को कितना इमोशन कंट्रोल करने की हिम्मत है, किस इंसान के पास रोने की हिम्मत है, किस इंसान के पास दर्द सहन करने की हिम्मत है, बस इतना अंतर है। समझ गए? किसी का तो पहले निकल जाता है दर्द और किसी का बाद में, ठीक है। जो इंसान यहाँ पर नहीं रो रहा है, आपने देखा होगा, थोड़ा समझना, थोड़ा सा और मैं एक बार बता देता हूँ। अगर कोई इंसान किसी डॉक्टर के पास जाता है तो इंजेक्शन वो लगवाता है। अब कुछ लोग आपने देखा होंगे, जैसे इंजेक्शन उनको लगता है वो चिल्लाने लगते हैं, हाय मम्मी, हाय पापा।
इस तरीके का बिहेवियर उनका होता है, इस तरीके से वो चिल्लाने लगते हैं। लेकिन वहीं पर एक इंसान है, वो फ़ोन पर बात कर रहा है, उसने कहा, अरे डॉक्टर साहब मुझे एक इंजेक्शन लगा दीजिए। ठीक है, अब डॉक्टर इंजेक्शन भरेगा और अपना लगा दिया, सेकंडों का काम था, वो हो गया। उसने कहा सर कितने पैसे, वो लीजिए। ये उसका ताकत है, यानी दर्द को रोकने की अक्षमता मात्र बस। जिस व्यक्ति के अंदर जितनी है वो उतना ही स्ट्रोंग है, उतना ही ताकतवर है ब्रदर। समझ गए मेरी बात को? ऐसा ही लोग करते हैं और यही करने के कारण लोग आपसे जीतते जा रहे हैं। यही कारण है लोग आपसे स्ट्रोंग होते जा रहे हैं। यही कारण है लोग आपको कमज़ोर समझ रहे हैं। यही कारण है लोग आज आपको धोखा देकर जा रहे हैं। यही कारण है लोगों की आपको याद आ रही है। यही कारण है आपके पार्टनर की आपको याद आ रही है और आप कहेंगे सर उसको भुलाना कैसे है। आपको सबसे पहले इस पॉइंट पर काम करना है, जो पहला पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ। आपको उसका प्यार याद नहीं करना है। प्यार याद करेंगे तो और ज़्यादा आपको याद आएगी उसकी, और फूट फूट कर रोएंगे और टूट कर रोएंगे, और ज़्यादा आपको तकिया गीला करना पड़ेगा रोने के लिए ब्रदर। मैं सीरियस बता रहा हूँ। जो ब्रदर मुझसे बात करते हैं वो समझ सकते हैं कि इमोशनल लेवल किस हाई लेवल का होता है। जिस इंसान से आपने टूटकर मोहब्बत की है वो किस लेवल का है, ये भी आपको देखना है। क्या वो सर्कस में काम करने वाला है या फिर सर्कस को मैनेज करने वाला, ये चीज़ें आपको देखनी है। आपको सबसे पहले उस इंसान के किए हुए गलत कामों को याद करना है। जो उस इंसान ने आपके साथ धोखे किए हैं, जो उस इंसान ने आपको दर्द दिया है, उसको याद करना है आपको। फिर उस इंसान को भुलाने में आपको हेल्प मिलेगी। फिर उस इंसान को आप आसानी से भुला पाएंगे। फिर उस इंसान से आप आसानी से दूर जा पाएंगे। लेकिन नहीं समझ पा रहे हैं तो समझना आपको पड़ेगा। वो नहीं समझना चाहते हैं तो और ज़्यादा डीपली आपको समझना पड़ेगा ब्रदर। उस इंसान से जितना आप कनेक्ट हो रहे हैं उतना ही आपको दर्द हो रहा है। जितना उस इंसान से और ज़्यादा दूर जा रहे हैं तो भी आपको दर्द हो रहा है। समझ रहे क्यों? इसको कहते इमोशनली कमज़ोर ब्रदर। आप दूर जा रहे हैं तो भी दर्द हो रहा है, नज़दीक आ रहे हैं तो भी दर्द हो रहा है, और बीच में टिक रहे हैं तो भी दर्द हो रहा है। यानी कहीं ना कहीं इमोशनली आप कमज़ोर हैं। समझ रहे? वीक हैं इमोशनली आप। और जब आप जानते हैं कि आप इमोशनली वीक हैं तो कोशिश करिए कि आप इमोशनली स्ट्रॉन्ग बने। मैंने आपको बताया कि वो पहली लड़की थी जिसने बोला कि सर मुझे उसको भुलाना है। मैं उस लड़की के दांत, वो कहते हैं ना, कमाल की बात, मैं कहता हूँ कि वाकई में ही उस लड़की के अंदर वो दम था, वो इमोशन था कि हाँ मैं इसको भुला सकती हूँ। अब मैंने आपको बताया कि भुलाना कैसे है। वो नफ़रतें, वो दिए हुए दर्द, वो पल जिसमें उन्होंने आपको दर्द दिया है, वो धोखे जो उस इंसान ने आपको दिए हैं, वो एक्टिविटी जो उस इंसान ने आपके साथ की है। सबसे पहले नंबर पर अगर वो आपके साथ रहा है और आपके साथ रहते रहते उस इंसान ने किसी थर्ड पर्सन के साथ संबंध बनाए हैं, नंबर 1, उस इंसान ने आपके साथ रहते रहते किसी थर्ड पर्सन से चैट की है, नंबर 2 बात, अगर उस इंसान ने आपके साथ रहते रहते आपसे फिजिकली ओनली आपका फ़ायदा उठाया, यानी बेनिफिट लिया है और दूसरा कुछ भी नहीं किया है। नंबर 3 बात, मैंने शायद नंबर 4 पर बोला है, कुछ चीज़ें ये है, इनको ध्यान से नोट कर लेना। फिजिकली उसने फ़ायदा उठाया और फाइनेंशियली भी आपका लाभ लिया है। मैंने देखा है बहुत सारे रिश्तों को। एक मेरे पास से कॉल आया था, सामने वाला बिल्कुल 3rd क्लास और लेडीज 1st क्लास, और उस लेडीज से उस बंदे ने 3.5 लाख रुपए ले रखे हैं। कमाल की बात, मैं शब्द में नहीं बताना चाहता था, वो फिर भी मैंने बताना पड़ा। और सामने वाला जो बंदा था वो 0 क्लास। आप जानते हैं क्या है? इमोशन के सामने पैसे की अहमियत नहीं है, पैसे की औकात नहीं है, पैसे का कोई लेवल स्तर नहीं है ब्रदर। आप समझ गए? अब उसको भुलाने का मैंने तरीका बताया, उसकी नफरतों को याद करना है। उस इंसान ने कितना आपके साथ बुरा किया है उसको याद करना है। उस इंसान ने कितनी आपके साथ धोखे वाली बातें की है उसको याद करना है। उस इंसान ने कितना आपको रुलाया है उसको याद करना है। उस इंसान ने आपको क्या दिया है उसको याद करना है। फिर आप आसानी से उसको भुला पाएंगे ब्रदर, फिर आप आसानी से उससे दूर जा पाएंगे ब्रदर। लेकिन आपकी गलती ये है कि आप उससे गुजारे हुए, उसके साथ जो लम्हे गुजारे होते हैं, जो पल गुजारे होते हैं, जो रातें गुजारी होती हैं, उन रातों को बार बार मिस करते हैं, बार बार याद करते हैं, बार बार आप टूटते हैं, बार बार अकेले होते हैं ब्रदर। मैं सच बता रहा हूँ, आप अकेले पड़ जाते हैं,
अकेला फील करते हैं, अकेला टूटा हुआ महसूस करते हैं, अकेले आपकी लाइफ हो जाती है, आपको पता भी नहीं होता है, आपको पता भी नहीं लगता है कि लोग आपको कितना दर्द दे रहे हैं, कितना आपको रुला रहे हैं। इमोशन की एक स्टोरी है मेरे पास, बड़ी हैवी स्टोरी है, जिसके अंदर सच में इमोशन है, जिसके अंदर सच में वाकई में ही एक दर्द है। एक्चुअली ब्रदर, मेरे पास एक केस आया है, इमोशन का मैं लेवल आपको बता देता हूँ क्या है। एक ये इस तरीके का मेरे पास मामला आया है कि आप सुनकर हैरान हो जाएंगे और आप कहेंगे प्यार के सामने पैसा मायने ही नहीं रखता, प्यार के सामने कोई वैल्यू ही नहीं रखता, प्यार के सामने पैसा। एक्चुअली ब्रदर, यह एक मामला है एक लेडीज और जेंट्स का, जिस जेंट्स की एज होती है 52 और लेडीज की एज होती है लगभग 44। इस लेडीज के जो हस्बैंड होते हैं उनकी डेथ हो जाती है और खाने कमाने का कोई रास्ता नहीं होता है, तो ये महिला सोचती है कि मुझे खुद में ही कमाना है, खुद में ही खाना है, और ये जॉब के लिए निकल जाती है। और जैसे ये जॉब के लिए निकल जाती है तो एक ऑफिस में इसको जॉब मिलती है, जो फैक्ट्री होती है लोहे की, जैसे नल बनाने की फैक्ट्री होती वो उस तरीके की फैक्ट्री थी। अब उस फैक्ट्री में इस महिला को एक जॉब मिल जाती है, जैसे उसका काम काज देखना, अकाउंट, कई चीज़ें, यानी जिसमें टोटल सब वर्क करते हैं। ये जो बंदा होता है, ये इसका जो वर्क होता है ये विदेश में भी रहता है, यानी ये फॉरेन में भी इसका काम होता है। लेकिन कुछ ही समय बीतता है, 1 साल बीतता है, 2 साल बीतते हैं। 2 साल के बाद ये जो महिला होती है इस बंदे से प्यार करने लगती है, और वो जो बंदा, मतलब वो जो मालिक होता है, वो इससे प्यार करने लगता है। दोनों में कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा हो जाता है, बॉन्डिंग बहुत अच्छी हो जाती है। दोनों एक दूसरे को समझना चाहते, एक दूसरे से बात करना चाहते, एक दूसरे के बिना नहीं रह पाते हैं। लगातार यानी कंटिन्यू दोनों एक दूसरे के संपर्क में, कांटेक्ट में रहते हैं। एक एक चीज़ों को शेयर करना, जैसे खाना वो लेकर आती थी, ये दोनों इकट्ठे खाते थे। एक्चुअली इस बंदे की भी वाइफ कुछ टाइम पहले गुजर गई थी, तो इन दोनों को हक था कि वो एक दूसरे के साथ रह सके, एक दूसरे से प्यार कर सके और एक दूसरे को समय दे सके। दोनों अच्छे से प्यार करते थे, दोनों का एक दूसरे से इमोशन जुड़ा, और इमोशन लेवल इस लेवल तक पहुंचा कि जिसको तोड़ना बड़ा मुश्किल हो गया था, बड़ा भयंकर, बड़ा मुश्किल समझना। एक दिन यह होता है कि इसके जो ऑफिस के कुछ वर्कर होते हैं, कुछ स्टाफ के वर्कर होते हैं, वो इस महिला को 2-3 साल जब बीतते हैं, वो इसको तैयार करते हैं, इसको कहते हैं कि ये जो इंसान है बहुत गंदा है और ये आपका यूज करेगा और आपको दफा कर देगा, हटा देगा यहाँ से। ये 1 बार होता है, 2 बार होता है, 3 बार होता है, लेकिन ये महिला उन चीज़ों को कंट्रोल करती है, कुछ नहीं बोलती है, अपने दिमाग को शांत रखती है और ये सोचती है कि चलो ठीक है यार, जो भी हो रहा है कोई बात नहीं। लेकिन एक दिन क्या होता है कि ये जब कोई इंसान रिलेशनशिप में आता है तो फिजिकल भी लोग होते हैं, एक दूसरे से जुड़ते भी हैं, तो फिजिकल भी होता है बंदा, इमोशन तो जुड़ ही जाता है। लेकिन एक दिन क्या होता है कि आखिरी होता है, ये महिला सोच देती है कि मुझे ना आज ही इस बंदे से मुझे डिस्कस करनी है कि मेरा यूज किया जा रहा है, मेरा इमोशनली, फिजिकली और फाइनेंशियली मेरा यूज किया जा रहा है। कभी कभी ये बंदा इसकी सैलरी भी रख लेता था, कमाल की बात। लेकिन जैसे ही समय बीतता है तो ये बंदा इसको कहता है एक्चुअली मेरे को ना आपके पास बैठना है, लेकिन ये महिला बड़े गुस्से में थी। फिर उसके बाद ये कहता है कि मुझे आपसे फिजिकल होना है, और ज़्यादा गुस्से में थी। लेकिन इस बंदे ने इसको कह रखा था कि जिस दिन मैं यहाँ से फॉरेन जाऊँगा, ये जो फैक्ट्री है मैं आपको ही देकर चला जाऊँगा और ये आप ही इसके मालिक होंगे। दैट्स ऑल। ध्यान से समझना, ये स्टोरी बड़ी भयंकर है, जिसको सोचने के बाद आप सोचेंगे यार ऐसा भी कुछ हो सकता है क्या, प्रेम में इतनी शक्ति हो सकती है क्या। अब ये बोलकर जाता है, जैसे ही ये महिला से झगड़ा करती है और झगड़ा होते ही ये कहती है कि नहीं नहीं, आप तो बस मेरे शरीर के भूखे हैं, आप तो बस फिजिकल के भूखे हैं, इससे ज़्यादा आपको कुछ चाहिए नहीं, बस आपकी यही औकात है, इससे ज़्यादा आपकी औकात नहीं है। दैट्स ऑल, यही है। अब इस बंदे को ये बात इतनी खराब लगती है, इतनी बुरी लगती है, ये इसको कहता है कोई बात नहीं। इस लेडीज का जो नाम होता है मैं वो नहीं बताना चाहता, लेकिन फिर भी इस लेडीज ने मुझे खुद कहा था कि सर ये मेरी स्टोरी एक बार ज़रूर बताना आप। जैसे ये लेडीज उसके साथ झगड़ा करती है तो ये बंदा कहता है कि ठीक है, शालिनी इसका नाम था, कि शालिनी आपने मुझे ये बोला है कि ठीक है,
मैं बहुत गंदा हूँ कि हाँ आप गंदे हैं, मैंने बहुत बुरा आपके साथ किया है कि हाँ आपने बहुत बुरा किया है। ये आगे से आगे बोलने लगी महिला। तो ये बंदा क्या करता है, उसी समय ये कहता है कि जितने टोटल वर्कर है एक बार मुझे आप उनसे मिलवा दीजिए, उनसे मैं कुछ बात करना चाहता हूँ। जैसे वो वर्कर आते हैं सबसे पूछता है कि आप लोगों का कोई पैसा तो नहीं है मेरे पास कि नहीं, कोई पैसा तो नहीं बचा है किसी और व्यक्ति का, मेरे पास कोई पैसा तो नहीं, एक बार अकाउंट चेक कर लीजिए कि नहीं। अब ये बंदा क्या कहता है, वो जो चाबी होती है उस फैक्ट्री की उसको देता है सालेनी को, ये ले लीजिए आपकी चाबी और आज के बाद आप इस फैक्ट्री की मालिक हैं। आज के बाद मैं दोबारा आपको दिखूंगा भी नहीं। अगर मैं इस रास्ते से जाता हुआ भी आपको दिख गया तो आप जो चाहे मुझे बोल देना, आप धोखेबाज बोलना या कुत्ता बोलना, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं आपको यहाँ से निकलता हुआ भी नहीं दिखूंगा। आज के बाद आप इसकी मालिक हैं। अगर आपको कुछ बात करनी होगी तो मुझसे आप बात कर लेना। उसी कुछ टाइम के बाद ये सोचती है कि मजाक कर रहा है, कल तक आ जाएगा, परसों तक आ जाएगा, गुस्सा होके गया है। अब कुछ टाइम के बाद पता लगता है कि इसको फॉरेन चला गया है। महीने 10 दिन में उसकी कॉल आती है कि कैसे हैं आप। बस इतना ही बात करता था कि बच्चे कैसे हैं, परिवार कैसा है, सब ठीक है। ये कहती है ठीक है। ऐसा 2-4 बार हुआ तो इसने प्रयास भी किया, उससे कहा कि मुझे आपसे मिलना है एक बार। वो कहने लगा नहीं, रिश्ता शरीर का नहीं है, रिश्ता भावनाओं का है, रिश्ता इमोशन का है। मैं आपके साथ रहा तो फिजिकली भी हो गया, कोई बात नहीं। जब आपसे मैं प्रेम करता था तो मेरी सब चीज़ें आपसे जुड़ी थी और मैं आपसे कैसे मिल सकता हूँ। आप मेरी वॉइस सुन रहे हैं, मैं आपकी वॉइस सुन रहा हूँ, बस इतना ही सही है। आपको मैं देखूंगा नहीं, बस आप वॉइस कॉल में बात करें, बस वीडियो कॉल में कभी नहीं। और सर इस बात को लगभग 6 महीने बीत चुके हैं। अब टोटल अगर जोड़ेंगे तो 7 महीने होने वाले हैं। सर आज तक उस बंदे ने मुझे ये नहीं कहा कि आप इस फैक्ट्री की मालिक हैं। हमेशा मालिक ही बोलता है, हमेशा, मतलब इस तरीके से नहीं बोला, वो मालिक ही मुझे समझता है। और उसने कहा वो आप ही की है फैक्ट्री, अब आपके पास कोई आएगा भी नहीं मेरी फैमिली से, या ना कोई किसी तरीके का कोई नोटिस, कोई वोटिस। मैंने पूछा कि चलो यार ठीक है, 2-4 लाख या 5-10 लाख की फैक्ट्री होगी, इससे ज़्यादा तो कुछ है नहीं। अब मैंने उस महिला से पूछा कि फैक्ट्री कितने की है। कहने लगी सर वो ज़मीन जो है ना वो 8 करोड़ की है। मैंने पूछा ऊपर कि 3-4 करोड़ ऊपर भी लगे हैं सर। लेकिन सर मुझे पैसा नहीं चाहिए सर। वो जितनी देर भी बात कर रही थी बस रो रही थी। सर मुझे कोई रास्ता बताइए, उस इंसान से मैं एक बार मिलना चाहती हूँ सर। मेरे सांस अगर निकलेंगे तो मैं उसको देखना चाहती हूँ एक बार। वो देवता है सर, देवता जिसको कहते हैं, वो सच में यार देवता है दोस्तों। ऐसे इंसान बहुत कम होते हैं। तो मैं वही बताना चाहता हूँ, प्रेम के लिए त्याग बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। भावनाएं, कहते हैं कि भावनाएं ब्रदर, अगर इमोशन किसी से जुड़ जाए तो उसको तोड़ने के लिए कोई पैसा मायने नहीं रखता, ना कोई पद मायने रखता, ना कोई प्रतिष्ठा मायने रखती है। अच्छे से अच्छे पदाधिकारी मैंने देखा कि 3rd क्लास इंसान के साथ अपनी ज़िंदगी जोड़ चुके हैं। वो कहते हैं वो दिखेगा तो सब कुछ मिलेगा, वो दिखेगा तो सब कुछ मिलेगा। जो ये कह दे कि ये सिग्नेचर मैंने कर दिया, जो चाहे कर सकते हैं आप इससे। आज वो इंसान एक 3rd क्लास इंसान के लिए रोते हैं, परेशान रहते हैं, गिड़गिड़ाते हैं। मैं तभी तो कह रहा हूं कि अगर उस इंसान को आपने भुलाना है तो उसकी नफरतों को पहले याद करना पड़ेगा, नहीं तो आप भुला ही नहीं सकते उसको। और 90 डेज के बाद तो आप आसानी से आराम से उसको भुलाना शुरू कर दोगे। फिर आप कहेंगे कि सर आपने कुछ तरीका तो बताया नहीं उसको भुलाने का, उसकी यादों को। भैया वही तो मैं आपको बता रहा हूँ, पूरी वीडियो को देखा करें। जब आप पूरा वीडियो को देखते हैं तभी तो सॉल्यूशन मिल पाएगा। अब सोच रहे हैं 10 दिन की आपने दवाई ली, 2 दिन आपने दवाई खा के कह दिया चलो फेंक दो दवाई को। अगर डॉक्टर के पास किसी के जाते हैं, वो 1 सप्ताह की दवाई देता है, तो आप क्या करते हैं, 2 दिन की दवाई खा रहे, कहीं आराम नहीं लगेगा। पूरे सप्ताह की दवाई खाएंगे, नहीं खाएंगे। यही कारण है, और यही कारण है कि आपके जीवन में बार बार विकट परिस्थितियां आ रही हैं। आपको सोचना है और देखना है पूरा वीडियो को ब्रदर, तब जाकर आपको सोल्यूशन मिल पाएगा। और तब जाकर आपको पता भी लगेगा कि सच में यार प्रेम होता है। उस इंसान को भुलाना है तो उसकी नफरतें, और उसको पाना है तो उसका प्रेम। उस इंसान तक वाइब्रेशन भेजने की कोशिश करें। मैंने एक वीडियो बनाया है वाइब्रेशन वाला, वो सही से देखना ब्रदर। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना ब्रदर। नमस्कार दोस्तों, मैं मिलता हूँ एक वीडियो में, अच्छी वीडियो के साथ।